सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषि परिवार में। किसान साथियों, बहुत सारे किसानों का कमेंट आया था कि सर पपीते के ऊपर जानकारी दीजिए, पपीते के ऊपर वीडियो बनाइए। तो जैसा कि मैंने जवाब भी दिया था कमेंट में कि मैं खेती नहीं करता हूँ, लेकिन आज अपने बिहार में ही जिला समस्तीपुर में पहुँचा हूँ मैं। आज जो अपने किसान हैं, पुराने किसान हैं, काफ़ी दिनों से खेती कर रहे हैं पपीते की, अमरूद की, एप्पल बेर की, जिनकी वीडियो आपने पहले भी देखी है, उनके पास आज मैं चल के आया कि इनके पास पपीते की पैदावार अच्छी हो रही है। तो किसान साथियों को मैं इन्हीं से जानकारी दिलवाऊंगा कि पपीते की खेती कैसे करें, देख रेख कैसे करें, क्या उत्पादन आ जाता है और संभव है या नहीं है। तो सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आइए मिलवाते हैं संजय जी से। संजय जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे किसान साथियों को अपना परिचय दीजिए पहले तो। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मैं समस्तीपुर ज़िले का निवासी हूँ। ताजपुर प्रखंड हुआ मेरा और गांव हुआ कोठिया। तो किसान साथियों, ये कोठिया गांव है ताजपुर के पास में। तो संजय जी, मेरा आपके यहाँ आने का मकसद इतना है कि ये पपीते की खेती अगर चाहे किसान तो कब शुरू कर सकता है? इसका साल में 2 बार लगता है। साल में 2 बार शुरू कर सकते हैं। कब लग सकता है? एक तो पहला है फरवरी से लेके मार्च के बीच में। ठीक। मार्च अप्रैल, अंतिम अप्रैल तक रोपा जाना चाहिए। अप्रैल तक लग जाना चाहिए। लग जाना चाहिए। ठीक। और दूसरा है आपको सितंबर अक्टूबर, ये 2 महीना सितंबर और अक्टूबर में भी लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। अच्छा, इसके लगाने के लिए जमीन की जो तैयारी हमें करनी है उसके बारे में कुछ बताइए कि जमीन की तैयारी क्या करें पपीता लगाने के लिए। जमीन की तैयारी में तो सबसे पहले इसको खेत को जोतना होगा। ठीक। इसको खेत को खूब अच्छा से पहले जोत लीजिए। उसके बाद कुछ किसान बेड बना कर रोपते हैं, कुछ ऐसे समतल में ही। समतल में ही रोपते जी। हैं। तो जिन लोगों के पास ड्रिप है तो वो जो है बेड बना के और अति मल्चिंग बिछा के तब करते हैं। जी। और जो सिंपल जैसे आपने ये किया हुआ है, इसके लिए तो हम सिंपल किए हुए हैं। तो रोपाई के लिए क्या इसमें कुछ देते हैं नीचे पहले? हाँ, पहले नहीं, हम तो पहले नहीं देते हैं। पहले हम पेड़ को रोप देते हैं। ठीक। जब पेड़ तैयार हो गया, जी। जब छोटा सा पेड़ रोपते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ पेड़, तब इसमें जो है DAP, ये क्या कहता है, खल्ली, नीम की खली या सरसों की खली या सरसों का खल्ली, जी जी, DAP, पोटास जी और यूरिया जी थोड़ा थोड़ा मात्रा पड़ता है। जैसे एक पेड़ में जो हुआ तो 50 ग्राम के लगभग सब मिला के 50 ग्राम मतलब छोटा पौधा हो तो ठीक है। और जब मान के चलिए पौधा फ्रूटिंग पे कितने दिनों बाद आ जाता है ये पौधा? 3 महीने के बाद ये फ्रूटिंग देने लगता है। 3 महीने में ये पौधा फ्रूटिंग पर आ जाएगा। फ्रूटिंग पे आ जाएगा। जब फ्रूटिंग पे आएगा तो फिर एक बेसल डोज पड़ेगा इसमें। फिर एक बेसल डोज वही देते हैं। वही चीज मिला के जी। और कम से कम एक पौधा के नजदीक, जैसे DAP हुआ जी, तो DAP हुआ आपको 100 ग्राम दीजिए जी। पोटास हुआ, पोटास भी आप 75 ग्राम दे सकते हैं एक पेड़ में। 50 ग्राम है। हाँ। यूरिया 50 ग्राम यूरिया दीजिए। ये सब दे के जड़ में और उसको हल्का मट्टी चढ़ा। अच्छा, ये तो हुई खाद प्रबंधन, फ्रूटिंग 3 महीने में हुई। लेकिन किसान साथी परेशान है कि बीमारी बहुत ज़्यादा आ रही है। पपीता लोग लगा रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी मेन बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है? देखिए, इसका मेन बीमारी है कि इसमें लीफ कर्ल पकड़ता है, पेड़ कोकरी वाला बीमारी जो पत्ते कर्ल हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, मुड़ जाता है जी। वो वायरस से होता है। वायरस से होता है। और फंगी भी लगता है, फंगस इसका जड़ से लगता है। तो जड़ से लगता है, इसके लिए हम लोग जब रोपते हैं इसको तो 2 दिन के बाद ड्रिंचिंग करते हैं। अच्छा, किस चीज का? ड्रिंचिंग में हम लोग देते हैं ब्लू कॉपर हुआ और क्या कहता है ह्यूमिक एसिड जी। ह्यूमिक दोनों को मिलाकर या अलग अलग भी, बहुत किसान अलग अलग भी देते हैं। बहुत किसान जो है एक साथ मिला लेते और ड्रिंचिंग कर दिए, पानी में मिला के और पौधे के चारों तरफ डाल देते हैं। जैसे 1 गिलास के लगभग डाल दिए, 1 गिलास 1.5 गिलास लगभग। और ये पीला होकर जो पौधा सूखता है, इसके लिए ये जो है ना ड्रिंचिंग पौधा में कम से कम 3 बार होना चाहिए। कब? जैसे एक बार तो रोपने के 3 दिन के बाद होना चाहिए।
उसके बाद जो है कि 10 दिन के बाद होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद 20 दिन के बाद फिर हो जाना चाहिए। अच्छा, लगातार 3 बार ड्रेंचिंग 3 बार ड्रेंचिंग अगर होता है जी। तो लगभग आपको पेड़ खराब नहीं होगा। अच्छा, अगर आता है जी उसके बाद भी जी तो वायरस के लिए दवाई, तो वायरस तो जल्दी से छूटता नहीं है, जी जी। लेकिन प्रिकॉशन के लिए आदमी डालता है इसमें। इसमें आपको लेमडा हुआ, लेमडा ग्रुप का ग्रुप हुआ, जैसे लेमडा सालोथ्रिन वगैरह हाँ, का छिड़काव कर सकते तो हैं। वो छिड़काव हुआ, और ब्लू कॉपर का छिड़काव आपको करना होगा, तो उससे पौधे बच सकते हैं। अगर लेकिन अगर कितने % बीमारी बढ़ जाए तो पौधा नहीं बचा पाएंगे फिर? अगर 75 अगर ऊपर से गलने लगा तो फिर बचना मुश्किल, या पूरा कर्ण हो गया पौधा ऊपर का, तो वो क्योर नहीं होता है, वो क्योर नहीं होता है। लेकिन हमें बार बार अगर इतना चीज आप अगर 3 गो ड्रेंचिंग करते हैं, मतलब इसको हमें पहले से ही हमेशा चेक करते रहना, ध्यान करते रहना है कि बीमारी लग तो नहीं रही है। लग रही है उसी समय रोकना होगा, बीमारी ज्यादा बढ़ जाने के बाद फिर नहीं रुकेगी। ड्रेंचिंग का जहाँ तक बात है, 3 ड्रेंचिंग अगर आप कर देते हैं तो 80% मान के चलिए कि आपको आएगा ही नहीं, पौधे स्वस्थ बीमारी आएगा ही नहीं। तो किसान साथियों, ये तो बीमारी आप देख रहे हैं कि जो बीमारी आ रही है उसका भी इलाज, और इसके बाद आप कब लगाना है क्या है, ये सारी जानकारी आपने ली। अब बात करते हैं संजय जी से कि अगर इसको हम 500 पौधे लगाते हैं तो इससे क्या कमा सकता है किसान 500 एक बार पौधा लगा के? एक पौधा जो है जी, इसको 80 किलो से लेके 1 कुंटल तक। कौन सी वैरायटी है आपकी? ये रेड लेडी है। रेड लेडी है, और बिहार के लिए रेड लेडी ही ठीक है, कारगर वैरायटी जी। ताकि इसमें आपको नर और मादा दोनों फलता है। ठीक। और दूसरा कोई वैरायटी लगाइएगा तो उसमें नर नहीं फलेगा, हाँ, मादा फलेगा। मादा फलेगा। तो इसमें 80 से 1 कुंटल, लगभग 1 कुंटल तक आता है एक पौधे से। क्या रेट बिक जाता है? रेट बिक जाता है आपको 20 रुपया से लेके जी 40 रुपया तक बिकता है। चलिए हम 30 रुपया का ही मान के चलते हैं। 30 नहीं, आप 20 भी मानिए, 20 ही मान के चलिए। अगर 80 किलो भी निकलता है तो 8 दूनी 1600 रुपये का एक पौधा निकलता है। तो इनकम भी अच्छी है। अगर किसान साथी इसको सही समय पर लगा के और सही देख रेख करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छा इनकम हो सकता है। तो किसान साथियों, आप ये ध्यान रखें कि जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए किसान साथी जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और पपीते की खेती से डरें नहीं, आप पपीते की खेती की जानकारी आपको दे दी है मैंने। अगर आगे भी कोई दिक्कत आएगी तो मैं संजय जी से फिर मिलूँगा और फिर आपको कोई जानकारी चाहिए तो दूंगा। तब तक के लिए मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हाँ हेलो, हाँ